गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जिसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ, जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मुझे कैपेसिटर यानी धारता का डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, मुझे मैथ का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं समझ में आता है। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ उनको, देखो जो किताब है, जो बुक है, जैसे हमने आपको पढ़ाया कोई चीज़ तो उस डेरिवेशन को, जैसे हमने धारता चैप्टर आपको पढ़ाया कैपेसिटर, अब धारता किसे कहते हैं, देखो टीचर को तो वो चीज़ पता रहेगा। अब तुमको वो लाइन जोड़नी रहेगी। लाइन जोड़ने का अर्थ ये है कि आपके दिमाग में जब जोड़ोगे तो आपके दिमाग में दर्द होगा, उस दर्द से ही आपको तैयार होने लगेगा आपका, क्योंकि आपको दर्द एक दिन होगा किताब पढ़ने से, 2 दिन होगा, लेकिन तीसरे दिन आपकी हैबिट पड़ जाएगी। वो बार बार जब चीज़ें वही पढ़ेंगे, जैसे अब हम ही बात करें, अब मान लो मुझे धारता का है तो धारता की परिभाषा बता रहा हूँ क्या होगा, Q बराबर CV। आवेश जो होता है विभवांतर के अनुपाती होता है, उसे हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर का तो Q बराबर CV आ जाता है, जहाँ C एक नियतांक है, धारता है। तो वो चीज़ हमें तैयार है, वो हमें चीज़, क्योंकि हम 10-11 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस है। वैसे चीज़ जब तुम ये चीज़ पढ़ लोगे तो वो तुम्हारे जोड़ने का दर्द खत्म हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे भी ऐसे भी बच्चे हैं कि वो अपना एम बताते हैं, सर हमें B फार्मा करना है, हमें D फार्मा करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो आसपास पड़ोसी लोगों से पूछने लगते हैं क्या ये कोर्स किया जाए। तो मैं उन लोगों को बता दूं, अगर उनका बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है, अगर उनका बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और 12th करने के बाद वो BSc कर लिया, नॉर्मली गाँव वगैरह से देखते हो कि BSc वगैरह कर लिया, अब तुम B फार्मा जब अपने पड़ोसी से कहने जाओगे कि B फार्मा कर ले, तो क्या पड़ोसी कहेगा? बिल्कुल पड़ोसी नहीं कहेगा, क्योंकि वो आपके प्रति जलन का प्रभाव रखेगा, क्योंकि उसका बच्चा BSc कर रहा है, आप B फार्मा कर रहे हैं, D फार्मा कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मना करेगा, क्योंकि ये मानवीय प्रति है। एक आदमी दूसरे आदमी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है। तो ये सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही होता है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो सभी से पूछ के डिसीजन ले, सबकी सुने, पूछना सब मन में पड़े तो पूछिए, लेकिन पूछिए सबसे, लेकिन करिए अपने मन के, जो चीज़ तो आपको सही लगे वो चीज़ करना चाहिए। अब आप गए हो कहीं, मान लो आपके मामा के लड़के हैं, अब मामा के लड़के आपके किए हैं MBA किए हुए हैं, और आप कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब या D फार्मा B फार्मा किए हुए हैं, अब कहीं आप अच्छी जगह पहुंच गए, तो उनको एक जलन सी भावना होगी, क्योंकि ये सबके अंदर होती है। क्योंकि भाई मामा का लड़का है या बुआ का लड़का है, कोई एक दूसरे का वो नहीं होगा, आस पड़ोसी कोई अनभला नहीं चाहेगा, लेकिन ये जलन होगा कि वो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो इसीलिए आप सबसे बता के अपना कोई काम मत करिए, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि कोई एक दूसरे के आजकल में बढ़ा हुआ नहीं दे सकता है। तो मैं हमेशा यही करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, डिसीजन लीजिए, और बाकी आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करिए कि कौन से कोर्स करने में सही रहेगा, क्या हम लोग करें, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई करने में थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, दर्द होता है, कि लाइन को जोड़ने में दर्द होता है। बस मैं यही चीज़ कहूँगा। धन्यवाद।